हाय गाइज, कैसे हैं आप। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक सुनते हो, देखते हो, तो सच में ये आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला हो सकता है। मर्जी आपकी है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं खुद से ही शुरुआत करती हूँ। मेरी लाइफ बहुत आसान नहीं थी, बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ मेरी थी। बचपन से बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी, पर मैंने अपनी लाइफ को बदल लिया, पूरी तरह से बदल लिया। और आज मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी है, बहुत मस्त है। मैं जो चाहती हूँ उसे पा लेती हूँ, और ये तरीका मुझे बहुत अच्छे से आता है। और यही बात मैं सबको बताने वाली हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हो उसे पा सकते हो। कुछ भी नहीं करना होता। मैं आपको बता रही हूँ कि ज़िंदगी जितनी आसान है, मैं बता नहीं सकती, बहुत ही आसान। लाइफ को अगर आपको लाइफ को जीना आ गया तो ये बहुत आसान है। बस आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे इसको आसान बनाना है, तो मैं आज आपको बता रही हूँ। कुछ नहीं करना होता। आप जो भी, आपकी जैसी भी ज़िंदगी है, जो भी आप चाहते हैं, आप अपने आप को उसमें सब सर्वे सर्वा समझना छोड़ दें। सारी चीज़ें आप यूनिवर्स, भगवान पर छोड़ दें, क्योंकि हम जीव मात्र हैं। हमारी ज़िंदगी में क्या होना है, कैसे होना है, ये सब हम पे ही डिपेंड करता है। बस हमें करना क्या है, हमें हमारी लाइफ को पहले से ही सोच समझ कर तय करके रखना चाहिए। जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से व्यवस्थित करके आराम से जी सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिन्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती और वो बहुत आलीशान ज़िंदगी जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी घर का खर्चा ही नहीं चला पाते। दोनों तरह के लोगों में अंतर क्या है? मेहनत एक तरफ है जो मेहनत भी नहीं कर रहे और बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरी तरफ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं, फिर भी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी चल पाती है। कारण क्या है? अंतर क्या है? अंतर ये दोनों में अंतर ये है कि एक जो फर्स्ट टाइप के जो लोग हैं उनको ज़िंदगी जीना आ गया, और दूसरी तरह के जो लोग हैं उनको ज़िंदगी जीना अभी उन्होंने सीखा ही नहीं है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो बहुत आसानी से पा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, ओनली बिस्तर पे लेटे लेटे सपने देखना है। सारे दिन ही सपने देखोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब कुछ अपना रूटीन बनाना है, अपनी लाइफ का रूटीन बनाना है, और रूटीन के हिसाब से अपनी लाइफ जीनी है। जैसे आप पहले सोचो और थोड़े दिन बाद में पाल लो, फिर सोचो, फिर पाल लो। इस तरह से आप ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं जी रही हूँ, जीती आई हूँ। ऐसा नहीं है, लाइफ में अप डाउन आते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है बैलेंस बनाना। कभी बहुत ज़्यादा खुशी, तो फिर दुख, जो खुश रहेगा वो दुखी भी होगा। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है लाइफ में। पर यह है कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी जीना चाहते हो और वास्तव में ही तैयार हो, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे जी सकते हो। आपको जो भी चीज़ें चाहिए, आप प्रायोरिटी के हिसाब से जो सबसे पहले जो चीज़ चाहिए उसे सबसे ऊपर, सेकंड नंबर पे दूसरी, यानी कि क्रम बाई क्रम आप अपनी इच्छाओं को लिख सकते हो किसी भी डायरी में। लिखने के लिए क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि लिखने से क्लियरिटी आती है। क्योंकि नहीं तो हमारी लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या सोचा था, क्या चाहिए हमें। तो आप
अपनी डायरी में अपनी इच्छाओं को लिखो। आप जो भी पाना चाहते हो उसे लिख लो। लिखने के बाद दूसरा काम आपको करना है सुबह जल्दी उठना, क्योंकि सुबह जो माइंड है बिल्कुल रात को जो रेस्ट किया हुआ दिमाग होता है बिल्कुल खाली होता है, किसी तरह की कोई टेंशन वगैरह, एकदम फ्रेश माइंड होता है। उस समय आपको अपनी लिखी हुई जो भी इच्छा है उसे देखो। देख करके आपको फील करना है कि मेरी इच्छा धीरे धीरे पूरी हो रही है, भगवान उसे पूरी करने में लगे हुए हैं। बस सारा काम आपको भगवान पे छोड़ना है, आपको उसमें अपनी टांग नहीं घुसानी, आपको उसमें सर्वे सर्वा नहीं बनना, आपको इच्छा करनी है। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से सारी इच्छाएं अपने माँ बाप को बताता है और उनके मम्मी पापा उसे पूरी करते हैं, ऐसे ही भगवान भी तुम्हारे माता पिता है। तो तुम अपनी इच्छाओं को भगवान को बता दो और रोज सुबह शाम और बीच में आपको कभी टाइम मिले तो उस समय खाली समय में भी आप सोच सकते हो कि आप अपनी इच्छा के करीब जा रहे हो। और आपको महसूस करना है, इस तरह से महसूस करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और आपको पता है कि आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी तो क्या होगा, आप खुश होगे। और उस खुशी को आपको फील करना है, मतलब आपको वो चीज़ प्राप्त हो चुकी है, आप खुश हैं, आपने अपनी इच्छा की चीज़ पा ली है। इस तरह से आपको महसूस करना है और कम से कम 21 दिन तक आपको रेगुलर अपनी उस इच्छा पे पूरा फोकस बनाए रखना है। और सारे दिन में जो जो भी आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए धन्यवाद बोलते रहना है, क्योंकि धन्यवाद में वो जादू है जो आपको और अच्छी चीज़ें देगा, और ज़्यादा धन्यवाद देने लायक बनाता जाएगा। क्योंकि ग्रेटिट्यूड का मतलब ही है खुशी फील करना। आप जब भगवान को धन्यवाद बोलोगे तो वो आपको खुश होने के और मौके देगा। और आपको खाली सुनना नहीं है, आप आजमा कर तो देखिए, एक बार अपनी लाइफ को बदलने की तो सोचिए। रिजल्ट ज़रूर मिलता है और मुझे मिला है। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ अपनी अनुभव की हुई बातें बोल रही हूँ, मैंने ये सुनी सुनाई बातें नहीं कह रही हूँ। मैंने जो फील किया है, जो महसूस किया है, जो अपने लाइफ में अचीव किया है, उनके आधार पे ही ये सब बोल रही हूँ। आप भी अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकते हो। और मेरा तो अब ये रोज़ का है, जो चाहिए उसे लिख लेती हूँ, फिर सारे दिन एक अलग सी खुशी में घूमती रहती हूँ कि वो जो भी मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मुझे मिल रही है, एक के बाद एक सारी चीज़ें मिल रही है। मैं बिलीव करती हूँ और मैं अपने आप को इस तरह से नहीं सोचती कि कैसे होगा, क्यों होगा, ये सब सोचना मेरा काम नहीं है। क्योंकि हमसे ऊपर एक शक्ति है, सर्वशक्तिमान भगवान है, वो सबकी इच्छाएं पूरी करता है, तो आपकी क्यों नहीं करेगा। उसकी आपसे दुश्मनी थोड़ी है। भगवान के लिए सब समान है, सब बराबर है। इसलिए किसी तरह का डाउट अपने मन में नहीं आने दे। इस तरह से करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, अपनी लाइफ को बदल सकते हो। आपको रोज 3 काम जरूर करने चाहिए। अपनी इच्छा के बारे में सोचना, फिर पूरे दिन मस्त रहो, जो काम आपके डेली रूटीन के काम है वो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस रात को सोते टाइम फिर उस इच्छा के बारे में सोचो कि वो आपकी पूरी हो चुकी है और खुश हो, सो जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुशी महसूस करना। आपको खुशी वाली वाइब्रेशन में रहना होगा, तब आप बहुत जल्दी अपनी इच्छा को पूरा होता हुआ देख सकते हो। 2 ही चीज़ें, खुश रहना और बिलीव करना, और क्लियरिटी और डेली रूटीन। इन 4 चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत मस्त रहेगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।